रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। तो बताओ कौन सी धारा में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है धारा 12 में। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि लोक हितवाद की जड़ संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 12 में जमी हुई है। तो ये क्या सही है गलत है क्या है। 2 का आंसर तो ये सही है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, किसी रिट याचिका जो जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 3 में आपको सही बताना है ए और बी में से। तो ए वाला क्या कहता है कि रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। बिल्कुल सही। बी वाला कहता है केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है। बी वाला गलत, केवल ए। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि डॉट डॉट उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। तो बताओ 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक हैट। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति किसी अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या पारित करता है तो पहली 2 सिद्धि का कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी। तो बताओ ये कितनी हो सकेगी। 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो सकेगी 3 वर्ष। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर तंत्र की नुकसानी के लिए शासित का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में वर्णन है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 43 में इसका वर्णन हो जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नियंत्रक से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या अभिप्रेत है नियंत्रक से। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रण। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम कब बनाया गया। तो बताओ ये कब बना था। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1985 में बना था। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध का आधार है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो ए वाला क्या कहता है ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। ये भी आधार है। बी वाला कहता है ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के प्रतिकूल है। ये भी है। सी वाला कहता है ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। ये भी सही, यानी ए बी और सी दोनों सही, तीनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन 9 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से कौन सा वाद अभियुक्त के साक्षी होने से संबद्ध नहीं है। तो बताओ कौन सही नहीं है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एस वांगड़वा बनाम स्टेड ये संबद्ध नहीं है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है 11 में। तो 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो सत्य कथन है वो उपरोक्त दोनों कथन सही है, यानी ए एवं बी दोनों सत्य है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि आयकर एक है। तो बताओ आयकर क्या है। 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आयकर यह एक प्रत्यक्ष कर हो जाता है
12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 है आपके सामने कि व्यवसाय या पेशे के लाभ शीर्षक में लेखांकन की कौन सी एक पद्धति एक करदाता अपना सकता है। तो कौन अपना सकता है, 13 का आंसर आपको देना है। तो यह है व्यापारिक या रोकड़ पद्धति। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से आपको सत्य कथन छांटना है। 14 में ABCD इनमें से कौन सत्य ये आप बताइएगा। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की सूचना आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए बनी समिति का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है, 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डॉट डॉट से जानकारी अनुरोध कर सकता है। तो किससे अनुरोध कर सकता है जानकारी, 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये लोक प्राधिकरण से। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विनियम 1994 कब लागू हुआ। तो बताओ ये कब लागू हुआ था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1 मार्च 1994 में लागू हुआ था। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मानव अधिकारों के अनेक अधिकारों को समाहित किया गया है। तो बताओ इसे कौन से अनुच्छेद में समाहित किया गया। 18 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अनुच्छेद 21 में समाहित किया गया। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग शिकायतों की जांच करते समय निम्न में से क्या नहीं कर सकता है। तो बताओ क्या नहीं कर सकता। 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये अब आरोपियों को दंड देना ये नहीं कर सकता है। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लोक सेवक से तात्पर्य है। तो बताओ लोक सेवक से क्या तात्पर्य है। 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिया लोक सेवक। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अनुज्ञप्तियों को निलंबित या रद्द किए जाने की अपील किस धारा में प्रतिबंधित है। तो बताओ कौन सी धारा मिलती है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलती है धारा 46 में। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 22 है कि निदेशक या मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक को अपनी शक्तियां प्रायोजित करने की शक्ति किस धारा में दी गई है। तो बताओ ये कौन सी धारा में दी गई है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 5। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 की डॉट डॉट के तहत निर्धारित है। तो ये कौन सी धारा के तहत निर्धारित है। 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये धारा 3। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्ति को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्तारण की अनुज्ञा होगी। तो बताओ 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 कि दिशा सूचक लैंप होता है। तो बताओ कैसा होता है। तो दिशा सूचक जो लैंप है ये अंबर रंग का होता है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध है। तो बताइए कौन सी धारा के तहत है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के 1। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में है। 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया धारा 4। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो इस दंड के अतिरिक्त उसकी किस संपत्ति का सरकार द्वारा समाहरण किया जा सकता है। तो बताओ 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराध में प्रयुक्त चल या अचल संपत्ति। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 240 में परिभाषित है। तो बताओ 240 में क्या है। 29 का राइट आंसर तो इसमें है संप्रेक्षण गृह। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि संरक्षण अधिकारी होंगे। तो बताओ कौन होंगे संरक्षण अधिकारी। 30 का राइट आंसर तो यथासंभव महिलाएं होंगी संरक्षण अधिकारी। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 31 का राइट आंसर आपको बताना है। 31 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो सत्य कथन हो जाता है वो हो जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(x) के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा ... वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो बताओ 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। तो बताओ कितनी प्रकार की चोटें सम्मिलित हैं आईपीसी की धारा 320 में। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 8 प्रकार की। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा निर्णय संबंध रखता है। 34 का आंसर आपको बताना है। 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। तो ये कौन सी धारा में है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 57 में है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है। तो बताओ कौन से आधार पर किया है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति निहित है। तो बताओ किसके द्वारा। 37 का राइट आंसर तो ये राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का ए ऑप्शन। 38 नंबर का प्रश्न गर्भवती महिला जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है का लघुकरण आजीवन कारावास में करने की शक्ति है। तो बताओ ये शक्ति किसे प्राप्त है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 39 है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में संगठित अपराध परिभाषित है। तो बताइए कौन सी धारा में संगठित अपराध। 39 का राइट आंसर तो इसका वर्णन मिलता है धारा 111 में। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित है। तो झूठा साक्ष्य देना कौन सी धारा में परिभाषित है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका वर्णन मिलता है धारा 227 में। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।